start with the next long question type for the chapter not-for-profit organization. इससे पहले we have completed all the short question types जिसमें कि हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है और वही सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इस लॉन्ग क्वेश्चन की भी सब टाइम एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन बनके अपीयर होने वाली है. सो इन टुडेज क्लास लेट्स अंडरस्टैंड कि जब कभी भी हमें इस तरीके से डिटेल्ड information आ जाती है which covers the receipt and payment account alongside it's covering the additional information as well. तो किस तरीके से उसका जो ट्रीटमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है. हमें पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है. सो फर्स्ट स्टेप जो कि लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू करने के लिए रहने वाला है, एज यू सी दिस लॉन्ग क्वेश्चन, देखो सबसे पहले कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बनाने के लिए क्या कहा गया है. सो हियर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. दैट मींस कि मुझे इस क्वेश्चन को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ में बैलेंस शीट बनानी है. अच्छा, अगर बैलेंस शीट बनानी है तो कौन सी बनानी है, ओपनिंग क्लोजिंग या दोनों ही? लेट्स गेट टू नो कि ठीक है क्लोजिंग बैलेंसेस तो होंगे ही, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो हमारी बनने ही वाली है. अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस भी हैं लाइक वी कैन सी है, सो यस उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी साथ में बनेगी. सो एज यू गेट दिस लॉन्ग क्वेश्चन, आपका सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप सारे के सारे फॉर्मेट्स जो है वो बना लें. सो ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू सी द क्वेश्चन तो आपके सामने जो कोई भी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अपीयर कर रही है, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के सारे पॉइंट्स जो हैं उसको कोरिलेट कर ले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पॉइंट्स के साथ. कैसे कर सकते हैं? लाइक यू कैन सी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इट्स रिलेटेड टू देयर 500 मेंबर्स हु पे ₹550 still in arrears. सो यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐड करेंगे दैट दिस इज रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन. हु पेड ₹5 एज सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर रहे हैं. दैट मींस कि ये पॉइंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है. लेट्स मार्क द सब्सक्रिप्शन पॉइंट हियर. देन आफ्टरवर्ड्स म्युनिसिपल टैक्सेस, कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड पॉइंट हमारे सामने आने वाला है. लेट्स मार्क म्युनिसिपल टैक्सेस पॉइंट हियर. देन उसके बाद सैलरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमारे पास आने वाला है. लेट्स मार्क द सैलरी पॉइंट एज वेल. देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास डोनेशन से रिलेटेड पॉइंट आने वाला है. लेट्स मार्क द डोनेशन पॉइंट एज वेल. देन आफ्टरवर्ड्स वी आर गेटिंग 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग. कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड पॉइंट आने वाला है. देखते हैं कहीं भी हमारे पास बिल्डिंग है, नहीं है. अगर नहीं है तो इसी पॉइंट को इटसेल्फ हम यहाँ पर मार्क कर देंगे. देन आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारे पास है तो उसे भी हम मार्क कर लेंगे. सो पहला स्टेप हमने क्या किया था, लॉन्ग क्वेश्चन को देखकर उसके जो भी फॉर्मेट्स बनाने वाले हैं वो फटाफट से हमने बना लिए. सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था कि जो भी हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कोई भी इससे भी रिलेटेड पॉइंट अगर आ रहा है उसको रिलेट कर दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल के साथ और उसे मार्क कर दिया. दिस इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप दैट वी नीड टू स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चन. थर्ड स्टेप में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल अप्रोच फॉलो करनी है. दैट इज गो लाइन वाइज ओनली. अब आपको यहाँ से लाइन वाइज सारी की सारी चीजों की पोस्टिंग जो है वो शुरू कर देनी है. किस तरीके से शुरू करनी है? लेट्स स्टार्ट विद इट. The following is the receipt and payment account for the year ended 31st March 2021. ठीक है, तो ये 31st March 2021 के अकाउंट हैं. That means ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो हमारी कब की होगी? ओपनिंग बैलेंस शीट जो है इट वुड बी बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020 because 31st March 2021 जो है वो हमारा एंडिंग ईयर है तो उसका पिछला साल जो है वो क्या होगा 31st March 2020. फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो जाएगा? एज ऑन, यहाँ पर जगह कम है लेकिन आप उसको प्रॉपरली लिख सकते हैं, एज ऑन 31st March 2021 and here it will become closing balance sheet, that is balance sheet as on 31st March 2021. Make sure when you are writing the dates तो आपको opening और closing word लिखने की जरूरत जो है वो नहीं होती है. ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्टली पोस्टिंग शुरू करते हैं. सबसे पहले है टू बैलेंस बीडी.
किस चीज का? कैश इन हैंड का। क्या है ये? ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो कहाँ ट्रीट, अच्छा इसके भी पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन से बैलेंसेस आने वाले हैं? हमारे लास्ट ईयर के बैलेंसेस आने वाले हैं, ठीक है, और जितनी भी हमारी ओपनिंग बैलेंसेस जो ओपनिंग फिगर्स हैं वो यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास करंट ईयर की सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे पास नेक्स्ट ईयर और क्लोजिंग बैलेंसेस, दैट मींस क्लोजिंग फिगर्स जो है वो सारी की सारी यहाँ रिकॉर्ड होंगी, राइट। नाउ द फर्स्ट वन इज टू बैलेंस बीडी, सो इट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड इज माय एसेट, ओपनिंग एसेट है, तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। लेट्स राइट इट, कैश इन हैंड, व्हाट इज द अमाउंट? 1110, so it's done. Then afterwards there is subscription. Subscription से related points शुरू हो गए हैं और इस subscription की इस टाइप को हमने short questions में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। 1920, तो ये है मेरा previous year, this is my current year and this is my next year, right? यहाँ तक तो clear है। अब इसके बाद 1920, that means पिछले साल के previous year के हमने कितने पैसे रिसीव किए हैं? 40। अगर हम प्रीवियस ईयर के 40 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, दैट मींस 40 आउटस्टैंडिंग होंगे पिछले साल, तभी तो हमने इस साल रिसीव किए हैं। क्या इसके अलावा और भी पैसे आउटस्टैंडिंग थे? क्या टोटल आउटस्टैंडिंग पैसे जो वो इतने थे या और भी थे? साथ ही हमने सेल्फ क्वेश्चन करना था खुद को एंड लेट्स टेक इट आउट। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारा ये पॉइंट था, ये तो मेंबर्स वाली इंफॉर्मेशन है। रुपीज 50 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 1920। यहाँ पर हमारे पास नोट डाउन किया जा रहा है 1920 इज माय प्रीवियस ईयर और उसने बोला कि प्रीवियस ईयर के ना अभी भी स्टिल वर्ड यहाँ पर आ गया है, मतलब 50 रुपीज अभी भी रहने वाले हैं। दैट मीन्स 40 हमने रिसीव कर लिए हैं, 40 आउटस्टैंडिंग थे और 50 अभी भी रहने वाले हैं। तो स्टिल वर्ड से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि 40 जो आउटस्टैंडिंग थे वो आ गए, 50 अभी भी रहने वाले हैं। दैट मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितने होंगे? 40 + 50 90। तो स्टिल के कारण ये चीज हो रही है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, प्रीवियस ईयर की है, तो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में वी विल राइट हियर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 40 जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था तभी इस साल रिसीव हुआ है और 50 रुपए अभी भी लेने वाले हैं, 50 is still outstanding, so that means total outstanding कितना हो गया? 90, so it's done. Then 2021 के हमने कितने पैसे रिसीव करे हैं and this is my current year. करंट ईयर के जितने भी हमें इनकम होगी, जितनी भी सब्सक्रिप्शन आएगी, करंट ईयर के बैलेंसेस कहाँ पर जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो लेट्स राइट डाउन बाय सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर ना हमने इसे मार्क किया हुआ है। ये मार्क हमने सारे के सारे पॉइंट्स इसीलिए किए थे सो दैट जब कभी भी हम पोस्टिंग कर रहे होंगे तो मार्क्ड वाले पॉइंट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे अमाउंट्स हम इन अ कॉलम में लिखेंगे बिकॉज़ वी नो दैट कि आगे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट्स होनी ही है। दैट इज द पर्पस ऑफ मार्किंग द पॉइंट्स, ठीक है। सो कितना अमाउंट हमारे पास आया करंट ईयर का? इट्स दिस। सो बाय सब्सक्रिप्शन हमने करंट ईयर के पैसे जो है वो करंट ईयर की स्टेटमेंट, करंट ईयर के अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रख दिए। इट्स आल्सो डन। देन आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग 2021-22, दिस इज माय नेक्स्ट ईयर ना। नेक्स्ट ईयर के पैसे आए हैं, नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे अभी ही, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गई एंड दैट टू रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पैसे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? भाई नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड यहाँ होते थे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन इज माय लायबिलिटी, पैसे अभी आ गए हैं, एडवांस पेबल सर्विस अभी देनी है, व्हाटएवर इज पेबल दैट इज माय लायबिलिटी। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने कितनी शो कर दी? 60 रुपीज। पूरा हम लोग इसे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज द अमाउंट? 60। Then afterwards we are having donations. कुछ mentioned नहीं है, अमाउंट भी ऑलमोस्ट सबके जैसा रिलेट कर रहा है, रेवेन्यू कैपिटल कुछ भी मेंशन नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मेंशन है और उसने बोला है यहाँ पर डोनेशन। सो पॉइंट कुछ भी मेंशन हो, अभी हम उसे नहीं पढ़ते हैं, फिलहाल में हमें क्या करना है, सारी की सारी पोस्टिंग जो है वो हमें चेक करते जाना है। सो टू डोनेशंस हमारे पास क्योंकि कुछ नहीं मेंशन था सो वी विल ट्रीट इट एज the revenue income by donation। by donation कितना आ गया? 655, right?
देन आफ्टरवर्ड्स अच्छा मार्क्ड है पॉइंट, तो क्योंकि पॉइंट मार्क्ड है तो हम इसका भी अमाउंट इन अ कॉलम में ही रखेंगे. दिस इज आल्सो डन. देन आफ्टरवर्ड्स 2 टिकट ऑफ ड्रामा, नॉर्मल काइंड ऑफ इनकम, ये भी आ जाएगी यहाँ पर. बाय टिकट्स ऑफ ड्रामा, टिकट्स जो वो सेल करे होंगे और उसके पैसे कितने आए हैं 900. जिसे मार्क नहीं किया है उसके अमाउंट हम लोग बाहर निकालते जाएंगे. दिस इज आल्सो डन. टू सेल प्रोसीड्स ऑफ वेस्ट पेपर, नॉर्मल काइंड ऑफ इनकम, सो इनकम साइड पर बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ वेस्ट पेपर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज 35. दिस इज आल्सो डन. तो रिसीट साइड कंप्लीट हो गई. फटाफट से पेमेंट साइड को देख लेते हैं. बाय सैलरीज, सो यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया 2 सैलरीज, क्योंकि पॉइंट नोट डाउन किया है, सॉरी मार्क किया है, तो अमाउंट इन अ कॉलम में. दिस इज डन. जर्नल एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंस है, मार्क भी नहीं किया है. 2 जर्नल एक्सपेंसेस विद द अमाउंट 95. 10 ड्रामा एक्सपेंसेस, 2 ड्रामा एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंस है, कितना आ जाएगा 580. Then we are having newspaper, तो normally newspaper का खर्चा बेयर किया है, it's a regular expense 145. Then municipal taxes, that's also a regular expense. 2 municipal tax, क्योंकि अमाउंट हमने मार्क किया हुआ है तो अमाउंट इन अ कॉलम में आएगा. Then afterwards charity, that's also a normal expense, regular expense. 2 charity with the amount 250 मार्क नहीं किया, अमाउंट बाहर ही आ जाएगा. Then investment, भाई investment जो है that's not a revenue expense. तो इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा एसेट होता है. आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो करी है, दैट मीन्स कुछ ऐसा एसेट आपने अक्वायर किया है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये हम, और इस साल एक्वायर किया ना 31 मार्च 2021, इस साल में एक्वायर हुआ है, तो ऑब्वियसली इस साल की बैलेंस शीट कौन सी होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, वो तो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस दिखा रही होती है. तो इन्वेस्टमेंट आई है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट. ठीक है जी, मार्क किया हुआ है, अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं. Then afterwards we are having electricity, so let's write it down here. 2 electricity and it is 135. Then we are having buy balance sheet. Buy balance sheet is what? 2 balance sheet किसका था, कैश इन हैंड का था ना, तो buy balance sheet भी किसका होगा, कैश इन हैंड का होगा. क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एंड इट इज एन एसेट. सो कैश इन हैंड हमें कितना दिया है 925. सो दिस इज हाउ हमने ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को लाइन वाइज पोस्ट करते रहे. दिस इज आवर थर्ड स्टेप. आई थिंक दिस इज क्लियर टिल दिस ट्रीटमेंट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसे ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट किया जाएगा. बिफोर दैट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको अकाउंट के एडिशन में दिख रही है. दैट मीन्स कि इसके मिनिमम 2 ट्रीटमेंट्स जो है वो जाएंगे ही जाएंगे. दिस इज द ओनली पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, अब कैसे करना है, जैसे लाइन वाइज हमने एक एक करके सबको पोस्ट किया है, इन द सेम मैनर एक एक करके आपको इसके भी ट्रीटमेंट्स जो है वो देखते जाने हैं. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. फर्स्ट उसने क्या कहा है, देयर आर 500 मेंबर्स हु पे ₹5 ईच एज सब्सक्रिप्शन. तो 500 मेंबर्स ₹5 ईच सब्सक्रिप्शन पे करते हैं. 500 into 5 दैट मींस सब्सक्रिप्शन की हर साल की इनकम आपकी 500 into 5 इज 2500 होनी चाहिए. इन द शॉर्ट क्वेश्चंस हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि ये लाइन हमें अपने करंट ईयर का टोटल, दैट मींस ये सब्सक्रिप्शन आपने लिखा है तो बाहर का टोटल हमें यहाँ से पता चल जाता है. कैसे, 500 मेंबर्स आपको ₹5 ईच पे करते हैं, दैट मींस 2500 आपकी हर साल की इनकम होनी चाहिए. मेरे बाहर का टोटल जो है वो 2500 जो है वो बनना ही चाहिए. ठीक है, तो ये आपने इस लाइन को यहाँ पर ट्रीट कर दिया. नेक्स्ट उसने क्या बोला है, 50 is still in areas. तो एरियाज वाला पॉइंट जो कि पिछले साल से रिलेटेड था वो तो हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे ही हम इस
पॉइंट को पढ़े इन द सेम मैनर, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में किया था वैसे ही हमने यहाँ पर भी इसे सॉल्व कर दिया था कि जैसे इस पॉइंट को पढ़ा साथ ही चेक किया कि क्या टोटल आउटस्टैंडिंग पिछले साल कितना था कितना नहीं था, और उसी को उसी वक्त पे हमने ट्रीट कर दिया था, जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा पॉइंट ट्रीट हो गया। यहाँ से कुछ बच गया, यस बाहर का टोटल 2500 है, लेकिन अंदर रिसीव कितने किए हैं हमने, अंदर रिसीव किए हैं 2050। दैट मींस 2500 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने हैं 2050। अभी भी कितने आने हैं 2500 माइनस 2050, अभी भी 400 जो है वो आएंगे, तो जाके टोटल जो है वो बाहर हमारा 2500 बनेगा, पर ये आए नहीं है ना। This is the amount which is still receivable. That means this is outstanding subscription. कौन सी, करंट ईयर के पैसे आने हैं ना, फॉर करंट ईयर, तो ये वो पैसे हैं जो अभी भी आने हैं, स्टिल रिसीवेबल है। कहाँ था, एडिशनल इंफॉर्मेशन के मिनिमम 2 ट्रीटमेंट्स जो वो होंगे, सो यहाँ पर कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। दिस इज द अमाउंट विच इज स्टिल रिसीवेबल, एंड समथिंग विच इज स्टिल रिसीवेबल इज व्हाट, इज आवर एसेट। अभी भी नहीं आए हैं तो आगे जाकर आ जाएंगे, आगे जाकर हम शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक पॉइंट हमने पीछे मिस किया है। क्या पॉइंट मिस किया है, यहाँ पर आपकी पिछले साल से रिलेटेड और अभी जो हमने करंट ईयर से रिलेटेड, ये दोनों पॉइंट्स को हमने ट्रीट करना था। तो यहाँ पर ये तो हम लोग ट्रीट कर चुके हुए हैं कि 450 क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो करंट ईयर के आगे हमने लिख दिया 450। रिमेंबर हमने इस पॉइंट को ट्रीट किया था 50 स्टिल इन एरियस। हमने क्या ट्रीट किया था, पिछले साल से रिलेटेड हमने कितना रिसीव किए हैं, 40 रुपीज रिसीव किए हैं। दैट मींस अगर 40 रिसीव किए तो पिछले साल 40 आउटस्टैंडिंग थे ना, बट चेक कर लेते कि कितने आउटस्टैंडिंग थे। ये सेल्फ क्वेश्चन खुद को किया था हमने, चेक करा, देखा कितने इन टोटल आउटस्टैंडिंग थे। उसने इन टोटल तो नहीं बताया, बट ये बता दिया था कि 50 अभी भी एरियस में है, तो हमने कहा कि अभी भी 50 एरियस में है, 40 जो है वो पिछले साल के यहाँ आए हैं। दैट मींस टोटल एरियस में कितने होंगे, टोटल एरियस में कितने होंगे 90। इस 90 में से हम रिसीव कितने कर चुके हुए हैं 40, मतलब अभी भी स्टिल रिसीवेबल्स जो अभी भी आने हैं पैसे वो कितने हैं 40 रुपीज, वो भी ऊपर में अगर आए हैं तो नीचे जाकर आ जाएंगे। सो हमने उसे भी वहां पर शो कर दिया है, सॉरी 50 था, 50 राइट। 90 में से 40 हम रिसीव कर चुके हुए हैं, 50 स्टिल रिसीवेबल, ऊपर नहीं रिसीव किए तो आगे जाके रिसीव हो जाएंगे। सो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी आ जाती है 500। I think the point is clear. Now let's proceed further with the next point. उसने बोला municipal taxes amounting to ₹40 was paid for 1 year up to 30th June 2021. आपने ना ये जो 40 रुपीज है म्यूनिसिपल टैक्सेस के यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पे अमाउंट कुछ भी हो सकता था, तो ये कोइंसिडेंटली अमाउंट मैच कर रहा है। यू ऑलवेज नीड टू सी कि किस अमाउंट की यहाँ बात हो रही है, आप उसी अमाउंट से ट्रीटमेंट जो है वो अपना वहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो डालेंगे। ठीक है, कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस 40 रुपीज आपने पे कर दिए हैं फॉर 1 ईयर अप टू 30th June 2021। अप टू 20th जून आप पे कर चुके, सॉरी 30th जून आप पे कर चुके हो, लेकिन आपके अकाउंट्स कब तक बन रहे हैं 31st मार्च 2021। मैं अकाउंट्स बना रही हूँ 31st मार्च 2021 तक, लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये म्यूनिसिपल टैक्स 40 रुपीज डाले हैं ये तो 30th जून 2021 तक पेड है। दैट मीन्स मार्च के बाद अप्रैल मई जून के 3 महीने का एडवांस है। ये 3 महीने के पैसे मेरे इस ईयर को रिलेट नहीं करते हैं, दे रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर। तो पैसे कितने बनेंगे पहले वो चेक कर ले। ये 40 रुपीज है, ये 40 रुपीज जो 1 ईयर के हैं, इसमें से 3 महीने के पैसे एडवांस के हैं, इनटू 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स दैट इज 12। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4 and this. So that means कि 10 रुपीज जो है this is what एडवांस, जो कि करंट ईयर को रिलेट नहीं करता है। अगेन मिनिमम 2 ट्रीटमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट करंट ईयर को रिलेट नहीं करता है यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर को रिलेट करता है। नेक्स्ट ईयर की सारी ट्रीटमेंट्स कहाँ होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्या है ये एडवांस में एक्सपेंस पे किया है, एडवांस में पे कर दिया है, फायदा भी मिलना है, सो दैट मींस इट्स एन एसेट। आप यहाँ पर लिख दोगे प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको कंप्लीट कितना है, कितना हो गया 10, और यहाँ पर आपका अमाउंट बाहर कितना चला जाएगा 30 रुपीज।
ठीक है, सो ये हमने म्युनिसिपल टैक्स को भी ट्रीट कर लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज ₹50। अब यहाँ पर ना बताया नहीं है कुछ भी, अगर कुछ भी ना बताया हो कि वो कब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एट एंड है या बिगनिंग है, तो उसे अज्यूम किया जाएगा एट एंड ओनली। एंड समथिंग आउटस्टैंडिंग एट एंड रिलेट्स टू करंट ईयर, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। सो सैलरी आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है, ₹50 है, बिकॉज इट्स रिलेटिंग टू करंट ईयर। पहला ट्रीटमेंट इसका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, कितना अमाउंट है 50, यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इट इज स्टिल पेएबल, तो लायबिलिटी में आप इसे शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹50। ये हो गए इसके दो ट्रीटमेंट्स, बिकॉज इट्स अ एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, अ डोनेशन ऑफ ₹50 वाज प्रॉमिस्ड बट नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको इस साल कुछ अमाउंट ऑफ डोनेशन प्रॉमिस हुआ है लेकिन मिला नहीं है, तो प्रॉमिस्ड डोनेशन है, इस साल से रिलेटेड थी, क्योंकि इस साल से रिलेटेड थी तो आप यहाँ पर इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे विद द नेम प्रॉमिस्ड डोनेशन। आपने क्या किया, इसे 50 को ऐड कर दिया, क्योंकि ये प्रॉमिस्ड डोनेशन अभी मिली नहीं है आपको, इट इज स्टिल रिसीवेबल। स्टिल रिसीवेबल आपका एसेट होता है, आप यहाँ पर शो कर देंगे प्रॉमिस्ड डोनेशन ₹50, राइट। तो ये ट्रीटमेंट भी हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, 5% डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग वैल्यू एट ₹5000। हमने ना यहाँ पर ये बिल्डिंग को भी मार्क किया हुआ है, दैट मीन्स बिल्डिंग का नाम इससे पहले कहीं आया नहीं था। उसने बोला 5% डेप्रिसिएशन लगानी है, यहाँ पर दो इंफॉर्मेशंस निकल कर आ रही है, दो इनफैक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशंस निकल कर आ रही है। पहला, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रही है, दैट मीन्स ये बिल्डिंग पहले खरीदी हुई है, मतलब पहले वाली बैलेंस शीट में भी थी ना। सो सबसे पहले तो हम इसे यहाँ पर शो करेंगे, बिल्डिंग हमारे पास पहले से है विद अमाउंट 5000, और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाए, कितने परसेंट के साथ, 5% के साथ। सो लेट्स मेक इट, सो 5000 का 5% आपके पास निकल कर आ जाएगा 250 आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन हमने समझा था, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं। हमने डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पर लगा दी, एंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग कितने की थी, 5000 की, डेप्रिसिएशन लग गई, उसके बाद अभी भी बिल्डिंग बची तो है ना, सेल तो नहीं हो गई। सो यहाँ पर बिल्डिंग कितने की आ जाएगी, कितने की बच गई, 5000 की थी माइनस 250, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, व्हाटएवर इज द रिमेनिंग अमाउंट बाहर आ जाएगा, राइट। इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। लास्ट पॉइंट आपको इतना दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, बट वेयर आई कैन राइट इट, पॉइंट है, यू कैन नोट इट डाउन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 3 months at 3% पर एनम। आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 महीने का 3% पर एनम के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है। अब आपने देखा इन्वेस्टमेंट कितने की थी, इन्वेस्टमेंट कितने की है, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें 2000 की, कहते हैं इसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट आपको मिलना है, और इंटरेस्ट ड्यू कितनी देर का है, इंटरेस्ट ड्यू है 3 months का। सो 3 months का देखिए इंटरेस्ट बनता कितना है, ये 2 zeros कट हो गए, फिर उसके बाद 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20, बनेगा कितना 15। This 15 is the amount of interest on investment which is due but not received। तो पहली बात इनकम है, ड्यू है, इनकम तो है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय इनकम का नाम क्या हो जाएगा, income which is due but not received is accrued income, so by accrued interest, इनकम साइड पर आपने कितना शो कर दिया 15, but it is that income which is still receivable, and something which is still receivable is what, your asset। so यहाँ पर आपने शो कर दिया accrued interest with what amount 15। इस तरीके से आपकी सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रीट हो जाती है। सो अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पोस्ट हो चुकी है। आफ्टर पोस्टिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पर हमें क्या करने का काम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग और सबके आंसर्स निकालने का। तो इसे अगर मैं फटाफट से रिमूव कर दूं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट को हमें मैच
करना होता है। इसमें हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। सबसे पहले हम देखें इसका टोटल जो है वो क्या बन रहा है। 1110 it will become 1205 so it will become 6200। यहाँ कुछ नहीं है माइनस करने के लिए। 6200 माइनस 0 व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर 6200। मैच अगर होगा तो इस तरीके से होगा। ये हमने बैलेंस शीट को मैच कर दिया। दिस बैलेंसिंग फिगर इज व्हाट, दिस इज योर कैपिटल फंड। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस इस तरीके से आएगा। और ये कैपिटल फंड का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहां पर हो जाएगा, आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो मैंने यहां पर लिख दिया कैपिटल फंड और उस कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ गया 6200। इस तरीके से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। कैपिटल फंड 6200 देन आफ्टरवर्ड्स और उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हमें किस तरीके से करना है, ये भाई मैंने सारी की सारी इनकम जो है वो अर्न करी है। सो सारी की सारी इनकम का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल कम्स आउट टू बी, so overall the total would come out to be around 4155। so 4155 जो है ये मेरी टोटल इनकम रह चुकी हुई है। 4155 में से हमने माइनस करना है, पहले तो इसे ट्रीट करें। 680 प्लस 50 comes out to be 730 और कुछ रह गया 40 minus 10 would be 30। 4155 में से सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाएगा। सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करने पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ पर निकल रही है तो दैट इज सरप्लस। एंड 4155 में से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करने पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1940। सो द टोटल वुड मैच हियर विद द 4155। तो हमारे पास 4155 में से टोटल इनकम मेरी इतनी थी। उस इनकम में से जब मैंने ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया आफ्टर कैलकुलेशन, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ बच रही है पॉजिटिव और अगर यहाँ बच रही है तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय सरप्लस। और अगर यही बैलेंसिंग फिगर 4155 में से ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद कुछ नेगेटिव बैलेंस आता तो वो क्या होता मेरा डेफिसिट। डेफिसिट को हम यहाँ लिख देते बाय डेफिसिट विद व्हाटएवर इज द नेगेटिव बैलेंस। तो ये डन हो गया। आपके पास जो कुछ भी सरप्लस आया है, अगर सरप्लस है तो वो आपकी कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट क्या हो जाता, लेस हो जाता। अब आप नाउ वी आर लेफ्ट विद द क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम कैपिटल फंड को भी आगे लेकर जा चुके हैं, सरप्लस जो भी था उस सरप्लस को भी यहाँ पर हम ऐड कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, दोनों को मैच करने का काम रह गया है। सो यहाँ पर शायद नीचे से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ना डिस्प्ले हो रही हो, तो यहाँ पर ये टोटल हमारे पास जो है वो क्या रह रहा है 8140 प्लस 110, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगा 8250 वुड बी द टोटल। अगर आपको ये नहीं अपियर हो रहा है इसका टोटल, द लायबिलिटी साइड टोटल इज 8250। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। आफ्टरवर्ड्स अगर मैं एसेट साइड का टोटल करूँ तो एसेट साइड में क्योंकि कुछ लास्ट अमाउंट्स में भी विजिबल ना हो, लेट मी रिपीट इट। इन्वेस्टमेंट है 2000, कैश इन हैंड है 925, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल है 500, इसके बाद प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स है हमारे पास 10, देन उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट है 15, बिल्डिंग है 4750 एंड प्रॉमिस्ड डोनेशन है 50। जब आप इन सारी अमाउंट्स का टोटल करेंगे तो इन सारे अमाउंट्स का भी टोटल करने पर आपके पास आ रहा है 8250। सो द बैलेंस शीट टोटल मैचेस एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर लॉन्ग क्वेश्चन। सो फर्स्ट इनिशियल प्रैक्टिस डेज से ही आपको यही प्रैक्टिस मेंटेन जो है वो रखनी चाहिए। That is whenever you see the long question, first of all just prepare all the formats beforehand, then afterwards just after seeing the additional information whatever are the points, उनके सारे के सारे जो भी topics हैं, जो भी not the topics but जो भी points हैं उनको relate करके mark कर लिया जाए and then afterwards line wise सबकी posting जो है वो शुरू कर दी जाए and at the end सारे के सारे accounts का जो balance है या जो भी amount है उसको calculate कर लिया जाए। This is how we are going to complete our long questions. For today, it is till this only. See you soon.
next video. Thanks very much.